हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूजास फैमिली किचन में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मैंने बनाई है घर पे भरवा बैंगन की परफेक्ट सब्जी, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो भरवा बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगने वाले हैं बैंगन। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं छोटे छोटे बैंगन और उन्हें वॉश कर लिया है, अच्छे से धुल लिया है। अगर आप चाहें तो ग्रीन वाले जो भट्टे आते हैं वो लीजिएगा। मोस्टली इंडिया में जब हम लोग थे तो वही ज़्यादा मुझे पसंद थे, पर यहाँ पर ग्रीन वाले जो होते हैं ना वो मिलते नहीं। तो यहाँ पर हमें ये जो पर्पल वाले हैं इसी को ही खाना पड़ता है। तो इन्हीं को लेकर के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे और कट करेंगे क्रॉस, ताकि हम क्रॉस कट लगाएंगे बैंगन के अंदर, ताकि हम जो मसाले बनाएंगे उसे अच्छे से इसके अंदर फिल कर सकें। तो देखिएगा, यहाँ पर पहले तो भट्टे को चेक करना है कि भट्टे में के अंदर कीड़े ना रहें। उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सब्जी हो, भट्टे हों या फिर हो गोभी, कीड़े वगैरह बिल्कुल नहीं होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने बैंगन को अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद में मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने डाल दिया है आधा चम्मच साबुत मेथी दाना और 1 चम्मच डाल दिया है मैंने जीरा। इन दोनों का फ्लेवर जो खड़े भट्टे बनाते हैं ना उसमें बहुत ही अच्छा आता है। जब भी आप भट्टे की सब्ज़ी बनाएं तो ये दोनों को कूट के ज़रूर डालें। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, भूंज लिया है इन्हें अच्छे से, और यहाँ पर मैं कूट रही हूँ। आप चाहें ना तो इसका जो पाउडर है वो बना करके रख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज। प्याज थोड़ा सा आप ज़्यादा लीजिएगा, जितने हिसाब से आप सब्ज़ी बना रहे हैं ना, मसाले की क्वांटिटी उस हिसाब से ज़्यादा रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया है और उसे अच्छे से कट कर लिया है। आप देख ही पा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ है, या फिर आप इसे पीस भी सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पर एक टमाटर को मैंने पीस के रख लिया है। अब इस बाउल में मैंने डाल दिया हल्दी, मिर्च, साथ में मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 चम्मच, 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, और डाल दिया है धनिया पाउडर। और जब भी हम इसका मसाला बनाए ना तो धनिया का जो पाउडर होता है वो थोड़ा आप इसमें ज़्यादा डालिएगा, 2-3 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिएगा। और जो हमने कूट के रखा था मेथी दाना और जो जीरे का पाउडर था वो डाल दिया है। इसके बाद में देखिएगा, इन सब चीज़ को डालने के बाद में मैंने डाल दिया है नमक। नमक इस टाइम में मैंने कम डाला है, जब हम टमाटर डालेंगे ना तो और नमक इसमें सब्जी में जाने वाला है। सारे मसाले डालने के बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2-3 चम्मच गरम वाला तेल। तेल को हमने पहले ही गरम कर लिया था, उसे यहाँ पर मिक्स करना है, ताकि जो मसाले हैं जब हम स्टफ़ करें भट्टे के अंदर तो ये जो मसाले हैं ना कच्चे ना लगे। इसलिए आपको क्या करना है, मसाले में गरम तेल ही डालना है, 2-3 चम्मच हमें गरम तेल डालना है। और देखिएगा, अब हम कर लेते हैं स्टफिंग। तुरंत हमने मसाला बनाया है, अब हम कर रहे हैं स्टफिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं स्टफिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ चम्मच। जब इस प्रकार की आप स्पून यूज़ करते हैं ना तो स्पून से जो मसाला है ना अंदर तक बढ़िया से फिल हो जाता है, और मसाला जब हम सब्जी इसकी बनाते हैं तो बाहर नहीं जाता है। तो इस प्रकार से सारे जो बैंगन है उसकी मैंने स्टफिंग कर ली है, और हाथ भी नहीं जलता है अगर आप स्पून का यूज़ करते हैं तो देखिएगा, सारे बैंगन की स्टफिंग हो गई है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल को पहले ही गर्म कर लिया था और थोड़ा सा जीरा, राई डाल दिया है। इसके बाद में मैंने ना लहसुन डाला है। लहसुन को पहले से ही घिस करके रख लिया था तो वो डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक भी डाल सकते हैं, पर मैंने सिर्फ लहसुन ही डाला है। तो इसे थोड़ा देर तक होने देंगे। इसके बाद में हमने जो प्याज को फाइन चॉप करके रखा था या फिर हमने पीस के रखा था वो ऐड कर देना है। तो जैसे ही जब ये प्याज हो जाती है थोड़ी सी, उसके बाद में डाल देना है कसूरी मेथी। जैसे ये हो जाता है तो क्या बारी आती है, हम जो बैंगन तैयार किए हैं ना, ध्यान रखना है कि प्याज को हमें इस टाइम तक ज़्यादा भूंजना नहीं है, क्योंकि हम जो बैंगन तैयार किए हैं ना उसके साथ में जो प्याज है वो सुनहरे रंग की हो जाएगी। बैंगन के साथ में ही जो हमारी प्याज है अच्छे से भून जाएगी। तो देखिएगा, सारे बैंगन को मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है, कढ़ाई पे डाल दिया है। तो अब हमें, जैसे कि मैंने पहले बोला, प्याज को हमें थोड़ा ही भूंजना है और उसके बाद में हमें डाल देना है सारे भट्टे जो हमने
स्टफिंग करके रखी थी वो। तो अब इस यहाँ क्या करना है, हमें इसे ढक के पकाना है ताकि जो बैंगन है ना वो ओनली 50% तक पक जाएं। इसके बाद में हम कुछ और चीज़ें इस पे ऐड करने वाले हैं। तो देखिएगा इसे अब हम पकाने वाले हैं ढक करके। तो मैंने ढक दिया है इसे। इसके बाद में हम इसे चेक कर लेते हैं 2-3 बार बीच बीच में। तो सारी जो प्याज हैं उन्होंने कलर चेंज कर लिया है और आप देख पा रहे हैं जो भटे हैं वो भी कलर चेंज हो गए हैं, मतलब वो भी थोड़े बहुत पक गए हैं। तो इस मतलब कंडीशन पे मैंने डाल दिया है टमाटर जो हमने पीस के रखा था वो, और डाल दिया है नमक। जैसे कि हम मसाला बना रहे थे उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि उस टाइम हमने नमक डाल दिया था 1 चम्मच। तो यहाँ पर टमाटर के साथ हमें ध्यान रखा है कि हमने पहले ही मसाले में ऐड कर दिया था नमक, तो हम यहाँ पर कम कर रहे हैं। और साथ में मैंने चावल भी रख दिया था क्योंकि हम बनाने वाले हैं चावल के साथ खाने के लिए भरवा बैंगन की सब्जी। अब मैंने बनाना स्टार्ट किया है एकदम परफेक्ट ग्रेवी जो कि हम डालने वाले हैं जो खड़े भटे हैं उसके अंदर, मतलब सब्जी में मिक्स करने वाले हैं। क्योंकि आपने जब भी शादियों में पार्टियों में खाया होगा तो आपको पता ही होगा कि जो सब्जी होती है उसमें कितना थिक मतलब जो ग्रेवी होती है वो होती है। तो आप ग्रेवी के लिए चाहे तो मूंगफली, तिल या फिर नारियल तीनों को मिक्स कर सकते हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मूंगफली। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को रोस्ट करके अच्छे से उसके जो छिलके हैं वो निकाल लिए हैं और यहाँ पर मैं मूंगफली को पीस रही हूँ। आप चाहें तो जैसे मैंने पहले बोला तिल और नारियल किस भी आप ऐड करके और पीस सकते हैं मूंगफली के साथ में ही। तो आप तीनों की भी मिक्स ग्रेवी बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। पर मुझे ना सिंपल साधारण और बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं चाहिए था, इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। तो आप मेरी प्रोसेस से अगर बना के देखेंगे ना तो वाकई में बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिएगा मूंगफली को पीस के रख लिया है हमने और जो हमारे टमाटर थे हमने इसमें ऐड किया था वो पक चुके हैं। तो अब मैंने डाल दिया है यहाँ पर मूंगफली जो हमने पीस के रखा था वो। उसे डालने के बाद में हमें क्या करना है कि थोड़ा पानी और डाल देना है क्योंकि हमें जो बैंगन दिख रहे हैं वो अच्छे से पके नहीं हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे जितना हमें लग रहा है कि बैंगन पक जाए उतना ही हमें यहाँ पर पानी डाल देना है ताकि जो मसाले हैं या फिर जो बैंगन है अच्छे से पक जाए। और पानी डालने के बाद में इसे हमें ढक के पकाना है ताकि जो ग्रेवी है ना एकदम परफेक्ट हो जाए, मतलब परफेक्ट बने। तो देखिएगा जितना पानी मुझे लगना था कि बैंगन को पकाने के लिए वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मतलब आपको डाल देना है 1 कप 2 कप या फिर आपको जिस हिसाब से लग रहा है कि बैंगन को पकने के लिए कितना पानी चाहिए उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। और आप अब सब्जी का लुक देखिएगा तुरंत ही चेंज हो जाता है जब आप पानी डाल करके अच्छे से पकाते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आने लगा है और आप ग्रेवी चेक कीजिएगा कितनी परफेक्ट ग्रेवी बन के तैयार होती है। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग से देखा है मैंने इसमें बिल्कुल भी तेजपान पत्ता या कोई खड़े मसाले ऐड नहीं किए हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इस प्रकार से एक बार बना के देखिएगा मेरे तरीके से, सच में आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। और आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है और घर में रखे कुछ ही सामानों से ये बन के तैयार हो जाती है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, चावल तो मैंने ले लिया है, तो अभी अब जो भटे हैं वो अच्छे से पके हैं कि नहीं वो आपको चेक कराती हूँ। वैसे तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है। और सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड को भटे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आज से उनकी ये सब्ज़ी ना एकदम फेवरेट में से एक हो गई है। बहुत अच्छी बनती है। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो पे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।